ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हम जैसे बात कर रहे थे रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग द टिश्यूज, है ना। टिश्यूज के बारे में डील कर रहे थे। व्हाट एग्जैक्टली, देयर आर टू टाइप ऑफ टिश्यू। दो टिश्यू के बारे में डील किया था हमने। फर्स्ट वन इज व्हाट, फर्स्ट वन इज द डेंस इरेगुलर कनेक्ट टिश्यू। तो उसके बारे में अच्छा खासा डिस्कशन किया था, और डेंस इरेगुलर टिश्यू के बारे में डिस्कशन हमें करना है। इन दैट जब हम देख रहे थे तो मैंने टेंडन और लिगामेंट के बारे में डिस्कशन किया था हमने कि लिगामेंट कहाँ रहते हैं और टेंडन कहाँ रहते हैं। सो टेंडन जो है मसल टू बोन कनेक्शन करते हैं, दे आर डूइंग द कनेक्शन बिटवीन द मसल टू एंड बोन। एंड लिगामेंट क्या करते हैं, बोन टू अनदर बोन, है ना। एट वन बोन अटैच टू अनदर, मतलब बोन बोन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, लिगामेंट है। तो यहाँ क्लियरली देख सकते, सुबह मैंने डायग्राम निकाला था, लेकिन हम अब यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, देखो, अगर देखिए ये बोन है, दिस वाट द बोन, ये पूरा का पूरा हड्डी दिख रही है, बीच में की सेंट्रल हड्डी है। और यहाँ पे देखिए ये मसल है। जब मसल किसी बोन को अटैच होते हैं, जरा ध्यान से देखना, जब मसल किसी बोन को अटैच होते हैं तो दैट पार्ट इज कॉल्ड एज टेंडन। उसको क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। ओके, एंड समटाइम्स व्हेन टू बोन्स अटैच, जब दो बोन अटैच हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लिगामेंट, है ना। देखो यहाँ पे देखो, ये ऊपर की तरफ बोन है, नीचे की तरफ बोन है, दो जगह पे बोन है, अलग अलग बोन है। उसको बीच में क्या दिख रहा है, एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। स्ट्रक्चर इज व्हाट, इसको बोलते हैं लिगामेंट। सो व्हाट वी कैन से इन दैट फेज, वी कैन से, हम बोल सकते हैं यार, जब बोन टू बोन जब अटैचमेंट होता है तो दैट फॉर दैट रिस्पॉन्सिबल, कौन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज व्हाट, योर लिगामेंट। और जब क्या बोल सकते हैं, मसल टू बोन जब अटैचमेंट होता है तो क्या बोलते हैं उसको, टेंडन। उसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, सेकंड पर्सन कॉल्ड एज द व्हाट वी कैन से, डेंस इरेगुलर। अब डेंस इरेगुलर के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। Now let's try to understand regarding the dense irregular. तो dense irregular के बारे में जरा हल्का सा हम क्या करेंगे, इसके थ्रू पढ़ेंगे and we'll discuss. तो in that phase what we can say, यहाँ पे हमने डिस्कशन किया था, यस, बबली, बबली का नाम याद रख रहे थे ना। ओके, अब देखिए यहाँ पे जरा देखिए, मैं समझाता हूँ। Now what we can say in dense irregular, what we can say, यहाँ पे क्या हो सकते हैं, बहुत सारे फाइब्रोब्लास्ट मिलेंगे। फाइब्रोब्लास्ट आर लुकिंग लाइक, समवॉट लुकिंग लाइक दिस, जिस प्रकार से दिखते हैं फाइब्रोब्लास्ट। लॉट ऑफ फाइब्रोब्लास्ट आर प्रेजेंट, लाइकवाइज दीज आर द फाइब्रोब्लास्ट, they look like this. I don't know नेचर ने ऐसा शेप क्यों बनाया, पता नहीं। These are the fibroblasts. Okay. Now see within this fibroblast, in fibroblast के अंदर हम एक चीज बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, there are lot of fibers are present. यहाँ पे बहुत सारे fibers मिलते हैं आपको, but these fibers, collagen fibers are not arranged in regular pattern. They arrange in irregular pattern. कुछ इस प्रकार से क्या रहता है, उनका अरेंजमेंट मिलता है। They arrange in an irregular pattern. कुछ इस प्रकार से क्या होता है, उनका अरेंजमेंट मिलता है। This is what. And in that phase there are a lot of collagen fiber, but they are not arranged in regular pattern. कुछ ऐसे पैरेलल एक दूसरे को अरेंज रहता नहीं, इन मतलब फोल्डिंग, मिसफोल्ड काइंड ऑफ, इस तरीके से so many intricates are present in between, इस प्रकार से स्ट्रक्चर मिलता है। अगर इस तरीके से स्ट्रक्चर मिल गया तो हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, दिस इज व्हाट योर फाइब्रोब्लास्ट। ये आपकी फाइब्रोब्लास्ट, इसको बोल सकते हैं फाइब्रोब्लास्ट, and that fibroblast is releasing fibers, collagen fiber, but all the collagen fibers are arranged in what, irregular manner. irregular manner में क्या है, अरेंज है, हम इस तरीके से बोल सकते हैं। अगर सारे के सारे irregular manner में अरेंज है, in that case what we can say, इसमें में क्या बोल सकते हैं, here this is what, dense irregular tissue. It's what, dense irregular tissue बोल सकते हैं हम। So this was the thing one should know. तो dense irregular tissue किसका टाइप है, डेंस रेगुलर टिश्यू का वन ऑफ द टाइप क्या बोल सकते हैं, डेंस कनेक्ट टिश्यू का वन ऑफ द टाइप क्या बोल सकते हैं, व्हाट वी कैन से, डेंस इर्रेगुलर टिश्यू। ओके, अब देखते हैं। सो द इर्रेगुलर पैटर्न ऑफ व्हाट, फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइबर्स, मोस्टली कोलेजन। यहाँ पे देखो कोलेजन किस तरीके से, देखिए यहाँ पे इर्रेगुलर वे से क्या हो चुका है, अरेंज हो चुका है, प्रेजेंट इन द स्किन। ये स्किन का ही, स्किन के अंदर ही क्या होता है, ये चीज मिलता है, आपको पता होना चाहिए। These are what, these are the collagen fiber, these are the fibroblast, both are arranged irregularly. दोनों के दोनों क्या एक दूसरे के मतलब irregularly क्या है, अरेंज दिख रहा है, तो हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दिस इज व्हाट, डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। लाइकवाइज नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द वेरी स्पेशल थिंग, व्हाट इज स्पेशलाइज्ड कनेक्ट टिश्यू। अभी स्पेशलाइज्ड से अंदर हमने देख लिया, हमने क्या देखा, जरा देखो, सुनो, हमने क्या क्या कवर किया, एक बार रिकवर करते। तो जरा ध्यान दीजिए, हमने कहाँ करते, सब लोग ध्यान दो, हम कहाँ करते। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट लूज कनेक्ट टिश्यू। तो सुबह हमने देखा था एरोलार एंड एडिपोज, ये दो टाइप सुबह देखे थे हमने। दूसरा था इस हम देख रहे थे डेंस कनेक्ट टिश्यू। डेंस कनेक्ट टिश्यू के अंदर हमने क्या देखा था, अभी देखा डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर के अंदर हमने क्या देखा था, टेंडन एंड लिगामेंट्स आर द एग्जांपल्स,
एंड व्हाट वी कैन से डेंस इरेगुलर के अंदर कहाँ रहती है, स्किन के नीचे रहती है, उसका लोकेशन हमने देखा था। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्पेशलाइज। अभी किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, स्पेशलाइज के बारे में डिस्कशन करेंगे, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। सो वी विल डील वन बाय वन रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स, एक एक करके उसको डील करेंगे। ओके, सो लेट्स थिंक अबाउट दिस कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड के बारे में। सो फर्स्ट विल डील विथ व्हाट, कार्टिलेज। अभी पहले किसके बारे में डील करेंगे, कार्टिलेज के बारे में डील करेंगे। सो व्हाट दे आर सेइंग, क्या बोल रहे हैं, फिर तुरंत इस डायग्राम की तरफ आते हैं। इन दिस इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स solid and pliable due to chondrion salt and resist the compression। देखिए, it resists the compression। और दूसरा क्या बोल रहे हैं, सॉलिड और प्लेबल है। पहले सुनते क्या बोल रहे थे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखते, फिर इसकी तरफ आते। कार्टिलेज सेल को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रियोसाइट्स, these are called as chondriocytes। chondriocyte means cell, so but if cell is very active it is called as chondroblast। so don't get confused, मैं इसको कंफ्यूजन दूर क्लियर, why they are called as chondriocyte क्या बोल रहे हैं मैं समझाता हूँ, don't get tension। दूसरा चीज बोल रहे हैं कि enclose small cavities within the matrix secreted by them। उनके अंदर क्या मिलता है, थोड़ा बहुत स्मॉल कैविटी मिलता है, ऐसा बोल रहे हैं। चलो देखते हैं, बोल तो रहा है। मोस्ट ऑफ कार्टिलेज वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियोज आर रिप्लेस बाय द बोन। अच्छा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहता है कार्टिलेज, उसको रिप्लेसमेंट करता है बोन। कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, समझाता हूँ। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन अ टिप ऑफ द नोज, ईयर, जॉइंट्स, हैंड्स एंड लिम्स। सो व्हाट दे आर सेइंग, चलो ठीक है, सो समझ लेते पहले। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, ये बोल क्या रहा है देख लेते। सो ही इज सेइंग समथिंग, कुछ तो बोल रहा है। सो एज यू नो वेरी वेल, जरा ध्यान दीजिए व्हाट दे आर सेइंग कि यहाँ पे बोला जा रहा है। सर क्या बोल रहे हैं सर, क्या आपके जो कार्टिलेज है, दे आर सेइंग व्हाट, कार्टिलेज, कार्टिलेज। अब कार्टिलेज एक स्पेशल टिश्यू है, ये तो क्लियर है, स्पेशल कैटेगरी के अंदर है, इट कम्स इन द स्पेशल कैटेगरी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे मतलब अट्रैक्टिव चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि इसकी किस सेल से बना है ना, किस किस मिट्टी से बना है, ऐसा बोलते हैं ना, किस सेल से बना है। तो वी कैन से सर ये किससे बन रहा है, सर ये बन रहा है सर कॉन्ड्रियोसाइट। क्या बात है सर, आपने कुछ और बताया, यहाँ पे कुछ और लिखा है। अरे सिंपल चीज है, कॉन्ड्रियोसाइट, साइट का मतलब होता है सेल, साइट का मतलब होता है सेल। हाँ, लेकिन देखिए इसके अंदर दो टाइप के सेल्स हैं, कौन कौन से, व्हाट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर सेइंग, chondrioblast। chondrioblast means what, the cell which is very active like you, आपकी तरह बहुत एक्टिव है। जब आप बूढ़े हो जाओगे तो इनएक्टिव होने वाले, ठीक है, डेफिनेटली सारे को बूढ़ा तो होने वाला है। ओके, सो व्हाट वी कैन से, नाउ इट इज कॉल्ड एज chondrioblast, chondrioblast। so don't get confused in that phase, one should not get confused। मतलब इसना मतलब घबराने की जरूरत नहीं, क्या दिया सर उल्टा पुल्टा, कुछ नहीं है। कॉन्ट्रियोसाइट मतलब सेल होती है, सेल के अंदर दो टाइप्स हो सकते हैं, कॉन्ट्रियोब्लास्ट, तो सेल इज वेरी एक्टिव, एंड कॉन्ट्रियोसाइट वही काम से उतना काम नहीं करने वाली, इस तरीके से। ओके, ये तो फंडा क्लियर हो गया सर कि एनसीटी के अंदर कॉन्ट्रियोसाइट क्यों दिया है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड एनसीटी, एनसीटी को पूरा अच्छे से डील करेंगे। नाउ विल गो अहेड, जस्ट नाउ दे आर सेइंग व्हाट। अब जरा देखिए, अब सेल के बारे में सोचते हैं, विल टुक वन ऑफ द सेल, एक सेल लेते हैं हम, एक सेल लेके समझ लेते हैं व्हाट दे आर सेइंग। दे आर सेइंग व्हाट, दिस सेल इज व्हाट, दिस इज व्हाट योर chondriocyte is there, okay, no problem। and chondriocyte is surrounding with what, chondriocyte के बाजू में क्या है, बहुत सारा क्या मिलेगा, फाइबर्स, lot of fibers is there, collagen is there, okay, no problem। and lot of collagen is there। second thing was what, with the collagen what they are saying, उसके अंदर क्या मिलता है, बहुत सारा, ड्यू टू chondroitin salt, उसके अंदर क्या मिलता है, साल्ट। ओके, साल्ट मिलता है, तो साल्ट मिलने के अगर मतलब इसके अंदर कुछ डिपोजिशन है, समथिंग, कुछ साल्ट के डिपोजिशन है। अब साल्ट मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डाल सकते हो, हमारा साल्ट इज डिपॉजिटेड, इसके अंदर बहुत सारा साल्ट क्या है, डिपॉजिट हुआ है। ओके, नाउ सी व्हाट आई एम सेइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल है, सेल के बाजू में क्या है, फाइबर्स है। जरा ध्यान दीजिए, सेल है, सेल के बाजू में क्या है, फाइबर्स है, और उसके अंदर साल्ट भी है, लिटिल बिट साल्ट इज देयर। सो होता है क्या, देखिए इट्स अमेजिंग थिंग, मैं इस तरीके से बता सकता हूँ, एक चीज बता सकता हूँ कि बिकॉज ऑफ द फाइबर, लिटिल बिट प्लेबल रहती है। प्लेबल मतलब क्या हो सकते हैं, मोल्ड हो सकता है। ये तो मोल्ड नहीं होगा डेफिनेटली, कुछ एग्जांपल तो सही नहीं है, लेकिन मान लो ये क्या हो सकता है, मोल्ड हो सकता है, बिकॉज ऑफ सेल इट गेट मोल्ड। ओके, आई विल गिव एग्जांपल, it became easy to understand। so this something is there, okay। so because of थोड़ा कोलेजन है, डेफिनेटली कम है, तो थोड़ा बहुत क्या हो सकता है, मोल्ड हो सकता है। ओके, बट यहाँ पे देखिए मोल्ड तो होता है, लेकिन एक चीज बोल रहा है, आपने एक चीज देखा है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोला है, मैं बताता हूँ कार्टिलेज कहाँ पे प्रेजेंट रहता है। व्हाट आई एम सेइंग, इट प्रेजेंट द ईयर, ईयर के अंदर प्रेजेंट रहता है, ईयर हमारे। ओके, तो यहाँ एक चीज बोल रहा है, क्या बोल रहा है यार, सो
इन द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स मतलब क्या? अब मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे पहले सेल्स निकालते तो समझ में आ गया, चलो ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स निकालते, दीज आर द सेल्स, यहाँ बहुत सारे सेल्स है, दीज आर द कॉन्ड्रियोसाइट्स, एंड विद इन द कॉन्ड्रियोसाइट व्हाट वी कैन से, लॉट ऑफ इस तरीके से कुछ फाइबर्स, दीज आर द फाइबर्स आर देयर, लॉट ऑफ फाइबर्स विथ व्हाट, साल्ट, ऐसे बहुत सारे फाइबर्स और साथ साथ में क्या है, साल्ट है मान लो, लॉट ऑफ साल्ट इज देयर। ओके, नाउ व्हाट दे आर सेइंग, जरा इधर ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं, कॉन्ड्रियन है, ओके, साथ साथ में क्या, द रेजिस्ट द कंप्रेशन, कंप्रेशन को रेजिस्ट करते हैं, कैसे? एग्जांपल दिया कैसे मैंने, ईयर के अंदर क्या रहता है, वो प्रेजेंट रहता है कार्टिलेज। क्या आपने देखा किसी ने ईयर ईयर को दबा दिया इस तरीके से और दोनों को दोनों ईयर ऐसे रहे, किसी ने देखा है ऐसा? मतलब मन चाहा शेप दे सकते ईयर को, कॉम्प्रेशन कर दे तो क्या होगा, कॉम्प्रेस हो गया, ऐसा हो सकता है? यस प्लीज। नहीं, एनीवन कभी देखा है किसी ने कि यार हमने कॉम्प्रेस कर दिया, मतलब किसी ने सोचा कि आज ईयर को कुछ ऐसा शेप देते, कुछ ऐसा मरोड़ लेते और कुछ शेप मिलेगा, इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। यही पे बोल रहा है, थोड़ा लॉजिक लगाना आना चाहिए। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कैसा रहता है, सॉलिड रहता है, सॉलिड तो रहता है, बहुत घना रहता है, क्योंकि देखिए इसके अंदर क्या रहता है, साल्ट प्रेजेंट रहता है। इट इज प्लेबल आल्सो, प्लेबल मतलब क्या बोल सकते हैं, मोल्ड तो हो सकता है, उसके अंदर मोल्डिंग हो सकती है, लेकिन एंड रेजिस्ट द कंप्रेशन, कंप्रेशन करेगा तो रेजिस्ट करता है, जस्ट लाइक रबर की तरह है, कंप्रेस करो लेकिन फिर से क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। समझ में आ रहा है? तो दैट वाज द थिंग वन शुड आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए, नाउ वन मोर देयर थिंग, एक और चीज बोल रहे, देखते क्या बोल रहे हैं, कार्टिलेज सेल आर एनक्लोज विद इन द स्मॉल कैविटी सीक्रेट बाय देम। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक मजे की बात बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे जरा देखिए, जब आप कार्टिलेज को देख रहे हो, कार्टिलेज के सेल्स को देख रहे हो, उस सेल्स के बाजू में छोटी सी कैविटी मिलती है, कैविटी मतलब थोड़ा सा स्पेस मिलता है इस तरीके से, लिटिल बिट स्पेस इज देयर, स्मॉल लिटिल बिट स्पेस निकाल सकते, चलो निकाल देते हैं, रहा स्पेस, दिस वाज द स्पेस प्रेजेंट इन बिटवीन, यहाँ पे कुछ स्पेस मिलता है, चलिए, दैट मीन्स व्हाट, दे आर प्रेजेंट विद इन द कैविटी, कुछ इस तरीके से क्या है, किसी कैविटी के अंदर क्या है, प्रेजेंट है, जस्ट लाइक यहाँ पे भी निकाल सकते हो, ये किसी कैविटी के अंदर क्या मिलता है, वो कॉन्ड्रियोसाइट मिलते हैं। ओके, बिकॉज उनके बॉडी में से जो आपके कॉन्ड्रियोसाइट्स है, उसमें से कुछ चीजें रिलीज होती है, सम थिंग्स आर रिलीज फ्रॉम देयर, या फिर कॉन्ड्रियोसाइट्स है, उसमें से कुछ चीज रिलीज होगा, तो स्मॉल ऐसा स्पेस क्रिएट, साइड में थोड़ा स्पेस बनता है, मैट्रिक्स रिलीज होता है तो क्या होता है, साइड में ऐसा स्पेस बनता है, तो कैविटी, कैविटी को मतलब स्पेस बोलते हैं ना, दांत के अंदर कैविटी हो गया मतलब क्या हो गया, स्पेस हो गया, काइंड ऑफ, इस तरीके से क्या होगा, इधर क्या होगा, कैविटीज बन जाती है। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे व्हाट दे आर सेइंग, दूसरा सेंटेंस, ये वाला तो पूरा पहला वाला चीज तो क्लियर हो गया कि क्या बोल रहा है यहाँ पे, व्हाट दे आर सेइंग, कार्टिलेज आर द सेल, कॉन्ड्रियोसाइट्स आर एनक्लोज्ड विद इन द स्मॉल कैविटी विद इन द मैट्रिक्स सिक्रेटेड बाय देम, वो खुद ही क्या करते हैं, अपने बॉडीज में से कुछ चीजें रिलीज करते हैं और बाजू में क्या करते हैं, स्पेस क्रिएट करते हैं, जस्ट लाइक व्हाट वी कैन से दे आर रिलीजिंग समथिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, उनके बाजू में क्या होता है, स्पेस क्रिएट होता है, तो स्पेस, जस्ट लाइक, जस्ट इमेजिन आई एम द कॉन्ड्रियोसाइट, जस्ट इमेजिन करने के लिए क्या जा रहा है, ओके, एंड समथिंग इन सराउंडिंग मी व्हाट हैपेंस, देयर इज अ स्पेस प्रेजेंट, बाजू में बहुत सारा फाइबर्स है लेकिन सराउंडिंग में क्या है, स्पेस प्रेजेंट है, तो व्हाट, द कॉन्ड्रियोसाइट इज प्रेजेंट विद इन द कैविटी, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, चलिए, नाउ दूसरा चीज पढ़ लेते, पहले इसको देख लेते, स्ट्रक्चर देख लेते कैसे दिखता है, क्या दिखता है, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। सी देयर इज एन व्हाट वी कैन से, सी यहाँ पे देखिए, कॉन्ड्रियोसाइट्स, देयर आर कॉन्ड्रियोसाइट्स एंड व्हाट प्रेजेंट सराउंडिंग देम, उनके सराउंडिंग में क्या दिख रहा है, स्पेस दिख रहा है, दे हैव द स्पेस। ओके, चलिए, दूसरा, ओके, दूसरा चीज देख सकते हैं, दूसरा चीज क्या बोल सकते हैं, व्हाट वी कैन से, ये हो गया आपके कार्टिलेज सेल्स, उसके बाजू में स्पेस दिखता है, एंड दीज आर व्हाट वी कैन से, यहाँ पे क्या है, दीज आर द कार्टिलेज फाइबर, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, कार्टिलेज फाइबर मिल रहा है। ओके, दिस वाज द थिंग वन शुड आपको पता होना चाहिए। नाउ यहाँ पे चीज बोल रहा है, मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो आर रिप्लेस बाय द बोन, ये क्या बोल रहा है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चलिए इसके लिए और एक स्लाइड लेते हैं, हम फिर समझ पाते हैं, अच्छे से समझ पाएंगे व्हाट दे आर सेइंग एग्जैक्टली, क्या बोल रहे हैं देखते हैं, ठीक है, जस्ट 1 मिनट, आई विल टुक वन मोर स्लाइड, देन विल गेट आइडिया, फिर आपको आइडिया आ सकती है, जस्ट 1 मिनट, where we can put here only, no, just 1 minute, yes, we can put here only, चलिए, नाउ जस्ट इमेजिन, जरा ध्यान दीजिए,
क्या क्वेश्चन कर रहा है तब से? मेरे को हंसी आ रही है आती। ईयर को कान, अच्छा अच्छा। स्पेस क्यों क्रिएट करता है? स्पेस क्यों क्रिएट करता है? अच्छा, बिकॉज मैंने बोला ना, उसमें से अगर मान लो सपोज सेल इज देयर, सेल में से अगर मैट्रिक्स रिलीज हो गया तो क्या होगा, थोड़ा कुछ मैट्रिक्स रिलीज होता है तो फाइबर साइड में हट जाता है, जितना सारा फाइबर साइड में हट जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, स्पेस, इस तरीके से फाइबर आ जाएगा तो क्या होगा, एक स्पेस बन जाता है। दिस वाज द स्पेस वन शॉट, ये रहा आपका स्पेस। दैट इज द रीजन दे आर क्रिएटिंग द स्पेस। वेदांत, तुम्हारा डाउट क्लियर है या फिर कुछ और पूछना था? ओके चलिए, नाउ सी व्हाट दे आर सेइंग एग्जैक्टली। नाउ सपोज चाइल्ड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, कुछ एम्ब्रियोनिक स्टेज में ऐसा कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, जस्ट इमेजिन करो। इन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, अब देखिए बच्चों के अंदर ये नहीं रहता है, फीटस है, एम्ब्रियो है, उसके अंदर ये नहीं रहता, बोन्स नहीं रहते। अर्लियर क्या रहता है, कार्टिलेज इज देयर, यहाँ पे क्या मिलता है, कार्टिलेज मिलता है, लॉट ऑफ कार्टिलेज इज प्रेजेंट, इस तरीके से यहाँ पे क्या रहता है, कार्टिलेज रहता है, नो बोन्स, कार्टिलेज इज प्रेजेंट। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, जब स्लोली स्लोली उसका डेवलपमेंट होता है, तो डेवलपमेंट कैसे होता है देखिए। अब देखिए कार्टिलेज, अभी तो हमारे बॉडी के अंदर कार्टिलेज नहीं है, अभी तो हमारे बॉडी के अंदर बोन है, मतलब होता है कि देखिए विल सी डेवलपमेंट कैसा होता है उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। आई विल कट दिस पोर्शन, मैं इस पोर्शन का कट करता हूँ, जस्ट रिमूव इट, उसको आउटसाइड में रिमूव करते हैं, देख लेते क्या होता है। सपोज दिस वाज द कार्टिलेज, समथिंग कार्टिलेज इज देयर, ओके, विद इन दैट कार्टिलेज, उसी कार्टिलेज में से क्या होता है, बोन का डेवलपमेंट होता है। दिस इज व्हाट बोन, सपोज इसी के अगर मान लो पूरा का पूरा ये कार्टिलेज है, दिस वाज द कार्टिलेज, ये रहा कार्टिलेज, ओके, एंड फ्रॉम द कार्टिलेज ओनली, अंदर से क्या होता है, बोन का डेवलपमेंट होता है, इट स्टार्ट डेवलपमेंट लाइक दिस, इस प्रकार से बोन का डेवलपमेंट होगा। होते 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 क्या होता है, लाइक दैट, पूरा का पूरा कार्टिलेज को रिप्लेसमेंट कौन करता है, लास्ट में कौन करता है, बोन रिप्लेस करता है। फाइनली व्हाट हैपेंस, द एंटायर कार्टिलेज इज रिप्लेस्ड बाय द बोन, अंदर की तरफ क्या है, बोन आ गया इस तरीके से। बट सी अमेजिंगली, सम ऑफ द कार्टिलेज रिमेन एट द एज, इसका जो एजेस है उसके ऊपर क्या होता है, कार्टिलेज एज इट इज रहता है, इस तरीके से, इस तरीके से कार्टिलेज ऊपर की तरफ मिलेगा। इसलिए देखिए होता क्या, देखिए अगर दो बोन्स है, यहाँ एक बोन है, यहाँ पे एक बोन है, तो नेचुरली नेचर ने क्या कर दिया, दो बोन के बीच में क्या रख दिया, कार्टिलेज रख दिया, ताकि उसके अंदर फ्रिक्शन कम हो। लेकिन यहाँ पे क्या मिलता है, कार्टिलेज मिलता है, बोन्स के एंड में कार्टिलेज मिलने वाला है। क्यों कि कार्टिलेज कहाँ से सॉरी मतलब बोन्स कहाँ से बन रहे थे, कार्टिलेज के सेंटर से बनना स्टार्ट हो गए थे, एंड स्लोली स्लोली क्या हो गया, सारा का सारा बोन में कन्वर्जन हो गया, लेकिन उसके एंड में क्या मिलता है, कार्टिलेज मिलता है। लाइकवाइज हम इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, सो वेदांत क्वेश्चन लास्ट में करना, पहले मुझे पढ़ाने दो, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट रुको। तो दिस वाज द थिंग वन शुड नो, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। ओके, सो इसलिए उन्होंने कहा क्या कहा है, देखो, most of the cartilage in vertebrate embryo are replaced by the bone in the adult। मतलब जैसे जैसे बड़ा होता है बच्चा, तब क्या होता है, कार्टिलेज का रिप्लेसमेंट कौन करता है, बोन करता है। बट सम ऑफ द कार्टिलेज रिमेन, क्योंकि अभी भी हमारे बॉडी के अंदर कार्टिलेज है, सम ऑफ द कार्टिलेज रिमेन। जैसे हमारे नोज, नोज के ऊपर भी क्या होता है, वैसे ही नोज के ऊपर भी क्या होता है, कुछ कुछ अंदर की तरफ से क्या आता है, बोन आ जाता है, सम पार्ट, पूरा का पूरा पार्ट नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ पार्ट में क्या रहता है, वहां पे क्या मिलता है, हमें कार्टिलेज मिलता है। बोन के जो इसके ऊपर क्या मिलता है, यहाँ पे कार्टिलेज मिल जाता है। आज भी क्या रहता है, कार्टिलेज ऊपर की तरफ बोन ही है, यहाँ पे बोन ही रहता है, लेकिन मोस्ट ऑफ पार्ट में क्या मिलता है, आपको कार्टिलेज मिलता है। इसलिए देखिए नोज के ऊपर भी क्या मिलता है, कार्टिलेज मिलता है, ईयर के ऊपर भी क्या मिलता है, कार्टिलेज मिलता है। इस तरीके से उन्होंने बोला है। व्हाट दे आर सेइंग देन, व्हाट दे आर सेइंग व्हाट, ओके, सो मोस्ट ऑफ सब कुछ तो रिमूव होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो, कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ द नोज, नोज के टिप के पास क्या मिलता है, कार्टिलेज मिलता है। आउटर ईयर, ईयर के पास मिलता है। जॉइंट्स इन अ वर्टिब्रेट, मैंने देखा ना, जॉइंट्स के बीच में, यानी देखो यहाँ पे देखिए, दो बोन्स के एंड पे मिल सकता है, तो जॉइंट्स में मिल सकता है, ऐसा बोल रहा है। ओके, एंड वर्टिबल कॉलम एंड हैंड्स ऑफ द एडल्ट, वर्टिबल कॉलम के अंदर ही मिलता है। वर्टिबल कॉलम आपकी रीढ़ की जो हड्डी है, उसके जो बोन्स है, इस तरीके से हमने देखा होगा, इट लुक लाइक दिस, उसके बोन कुछ इस प्रकार से मिलते हैं। जस्ट 1 मिनट, दिस बोन्स आर लुकिंग लाइक दिस, इस प्रकार से बोन मिलते हैं लाइक दैट। रीढ़ की हड्डी के बोन ऐसे मिलते हैं, आपने देखा होगा, वर्टिबल कॉलम कुछ इस प्रकार से दिखता है, आपने फेमस पिक्चर देखा होगा। तो इवन द वर्टिबल कॉलम का जो बीच का जो स्पेस है, यहाँ पे यहाँ पे भी क्या मिलता है, आपको कार्टिलेज मिलता है, लाइकवाइज, लाइक इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये फेमस चीज आपने देखा होगा, इट बिकम स्मॉल 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 होते जाता है इस तरीके से, likewise। So here is also what in between them what cartilage is present, so likewise we can understand, ऐसा understand कर सकते हैं। So this was the thing one should know, ये चीज आपको पता होना चाहिए। Here is an cartilage is present, okay, so where it is present, at the tip of the nose, nose के टिप में क्या रहता है, cartilage मिलता है। दूसरा चीज कहाँ मिलता है, at the end of the bones और joints, joint के बीच में cartilage मिलता है।
और व्हाट यू कैन से इवन वर्टिबल कॉलम जो है, वर्टिबल कॉलम के जो सॉकेट्स है उसके बीच में भी, डिस्क के बीच में भी क्या मिलता है, कार्टिलेज मिलता है, आपको पता होना चाहिए। दैट्स व्हाई दे आर सेइंग, इसलिए उधर बोल रहे हैं कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ द नोज, outer ear, joints in the vertebral column, limbs of the hand in adult. Even hand के limbs में भी क्या मिलता है, कार्टिलेज मिलता है। हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो here can we can see, यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, डायग्राम है। देखिए बोन्स के, देखो यहाँ पे कार्टिलेज मिल रहा है ना। हाउ इट इज ऑकर, मैंने बताया कैसे कार्टिलेज मिलता है, क्योंकि अर्लियर दिस बोन इज नॉट एग्जिस्टिंग, पहले क्या था, वहां पे कार्टिलेज ही था, लेकिन दैट कार्टिलेज इज रिप्लेस बाय होम, वो कार्टिलेज किसने रिप्लेस कर दिया, बोन्स ने रिप्लेस कर दिया, इस तरीके से बोल सकते हैं। दिस इज होल अबाउट व्हाट, कार्टिलेज। दिस इज वन ऑफ द फेमस स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, आपको इसके बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ कार्टिलेज, अगेन आई विल रिपीट, इट इज सॉलिड, कैसा रहता है, सॉलिड रहता है, एंड प्लीएबल, प्लीएबल मतलब क्या हो सकता है, मोल्ड हो सकता है, एंड इट इज व्हाट, इट इज द रेजिस्ट टू कंप्रेशन, कंप्रेशन को क्या कहता है, रेजिस्ट करता है, हमने देखा था ऑलरेडी, आई मेंशन। इवन द नोज के साथ भी ऐसा होता है, डिफिकल्ट होगा ना, किसी ने नोज को प्रेस कर दिया तो क्या होगा, नोज का शेप अलग अलग शेप हो जाता है, ओके डेफिनेटली। एंड सेल कौन सा रहते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट, डोंट गेट कंफ्यूज, व्हाई इट इज मेंशन कॉन्ड्रियोसाइट, दीस आर सेल्स ओनली, बट if it is active it is called as chondroblast, okay, and they have the cavity, उस कैविटी, किसी कैविटी के अंदर वो प्रेजेंट रहते हैं। क्यों कैविटी क्रिएट होती है, क्योंकि उनके बॉडी में से कुछ मैट्रिक्स सीक्रेट होता है, इसलिए क्या होता है, उधर कैविटी प्रोड्यूस होती है। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है, रिप्लेसमेंट करता है, बोन रिप्लेसमेंट करता है, ओके, बट स्टिल अडल्ट होने के बाद भी क्या होता है, कुछ कुछ जगह पे कार्टिलेज मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है, टिप ऑफ द नोज, आउटर ईयर, जॉइंट्स ऑफ द वर्टिबल कॉलम, लिम्स एंड द हैंड्स ऑफ द एडल्ट, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। सो आर यू क्लियर अबाउट द कार्टिलेज, यस प्लीज, कार्टिलेज सबको समझ में आ रहा है? स्मॉल बेबीज को बोन्स नहीं रहते, क्या रहते हैं, बेबीज का जब ग्रोन अप होते हैं कंप्लीटली, आफ्टर दे कम आउट ऑफ द वुम्ब ऑफ मदर, उनके अंदर बोन्स रहते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज में बोन्स नहीं रहते हैं। ओके चलो ठीक है, मोस्ट ऑफ आर सेइंग करेक्ट, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं पूरा क्लियर है, ओके चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, नाइस, वेल डन। नाउ विल गो इन टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, अब दूसरे चीज के ऊपर चलते हैं, दूसरे चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। नाउ व्हाट इज द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, अब डिस्कस करेंगे बोन्स के बारे में, ओके। सो बोन्स आर प्लेबल और नॉन प्लेबल, प्लेबल मतलब क्या होता है, फोल्डिंग, पहला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बोन्स आर प्लेबल और नॉन प्लेबल, डेफिनेटली दे आर व्हाट, नॉन प्लेबल, है ना। कभी किसी का देखा यार, मेरे ख्याल से लग रहा है किसी का बोन होता है ऐसा हैंड किसी का हैंड प्लेबल है, यहां से फोल्ड कर देता है, ऐसे कुछ अलग अलग शेप होते हैं, दिस इज जॉइंट है, ये जॉइंट की वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं, ओके। हाँ वेदांत जी, उतना पता है मुझे, मेरे पीछे लिखा हुआ है, बट ये मेरा फर्ज बनता है क्वेश्चन करने का, ठीक है, आप होशियार हो मुझे पता है, यू आर एक्स्ट्रा ब्रिलियंट चलिए आगे की तरफ चलते, व्हाट वी आर सेइंग, सो दे आर हार्ड एंड नॉन प्लेबल, ओके, रिच इन कैल्शियम साल्ट एंड कोलेजन फाइबर व्हिच गिव्स द बोन स्ट्रेंथ। अब देखिए उसको बहुत समझ लेते हैं, ये क्या बोल रहे हैं, बोन सेल्स आर कॉल्ड एज ऑस्टियोसाइट्स आर सीन इन स्पेस कॉल्ड एज द ल्यूकाना। नाउ व्हाट दे आर सेइंग, जस्ट 1 मिनट, वी विल टेक वन मोर स्लाइड, एक और स्लाइड लेते हैं और इसको क्या, इसके बारे में डील करेंगे, वी विल टेक वन मोर स्लाइड। सो व्हाट दे आर सेइंग एग्जैक्टली, हमें उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा, जरा देखिए व्हाट दे आर सेइंग। डेफिनेटली देयर आर सम सेल्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे कुछ सेल्स मिलते हैं, ओके, एंड दिस सेल्स आर कॉल्ड एज व्हाट, ऑस्टियोसाइट, एनसाइट क्या बोल रहा है, उसको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट, इनवेरिएबल उसको ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं, इफ दे आर सेल्स ऑस्टियोसाइट्स, अभी इनएक्टिव एक्टिव बाद में देखेंगे। एंड देयर इज एन व्हाट, उसके सराउंडिंग में क्या मिलता है बोल रहे हैं, उसके सराउंडिंग में मिलता है कोलेजन फाइबर, लॉट ऑफ कोलेजन फाइबर इज प्रेजेंट, इसके सराउंडिंग में बहुत सारा कोलेजन फाइबर मिलता है, इस तरीके से मान लो बहुत सारा कोलेजन फाइबर है, ओके, इस तरीके से मान लो, दिस वाज द कोलेजन फाइबर इज देयर, जस्ट इमेजिन करो कोलेजन फाइबर है, ओके, एंड विद इन दैट दिस सेल्स आर प्रेजेंट, इसके अंदर क्या मिलता है, कुछ सेल्स मिलते हैं, बट अमेजिंगली एक चीज बोल सकते हैं, इस कोलेजन फाइबर के अंदर क्या मिलता है, इस कोलेजन फाइबर के अंदर साल्ट मिलता है, बट विच साल्ट इज देयर, इसके अंदर क्या मिलता है, बहुत सारा कैल्शियम मिलता है, एंड वी नो वेरी वेल कैल्शियम जो है, कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम Ca मान लो, शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, कैल्शियम क्या करता है, दिस कैल्शियम गिव्स स्ट्रेंथ टू द बोन, इसलिए देखो ये कैल्शियम साल्ट का डिपोजिशन होने से क्या होता है, वहां पे देखो अगर हमने कार्टिलेज के अंदर देखा था, कार्टिलेज के अंदर भी साल्ट था, बट दिस साल्ट इज नॉट अ कैल्शियम साल्ट, समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ स्पेशली मेंशन किया, क्या बोला है, कैल्शियम साल्ट के बारे में बोला जा रहा है, दिस कैल्शियम साल्ट यूज immense amount of strength to whom, bones, and because of that bone become what, bone क्या बनता है, non pliable, it becomes the non pliable,
प्लेबल मतलब मोल्ड होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है, पहला पॉइंट बोल रहे हैं। इट इज बिकम हार्ड एंड सेकंड बिकॉज यहाँ पे बहुत अबंडेंट क्या रहता है? कोलेजन, ओनली कोलेजन, एंड बिकॉज ऑफ दिस कोलेजन व्हाट हैपेंस, इट गेट्स स्ट्रेंथ, उसको क्या मिलता है? बहुत स्ट्रेंथ मिलता है, बिकॉज कोलेजन इज व्हाट? कोलेजन इज अ थिक फाइबर, एंड बिकॉज इट इज अ थिक फाइबर होने से क्या हो सकता है? उसको बहुत सारा क्या मिल सकता है? स्ट्रेंथ मिल सकता है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। एंड वी नो वेरी वेल bone cells are called as osteocytes are seen in space called as leucana। ये चीज क्या है देखो, अगेन here is in space is present, यहाँ पे भी क्या मिलता है? स्पेस मिलता है, लिटिल बिट स्पेस इज प्रेजेंट, यहाँ फिर से स्पेस मिलता है, लेकिन इनसाइड एक स्पेशल चीज बोला, ये जो स्पेस है उसको बोलते हैं ल्यूकाना। अब ठीक है, ल्यूकाना तो ल्यूकाना क्या दिक्कत है? व्हाट वी कैन से, क्या बोल सकते हैं? दिस स्पेस इज कॉल्ड एज व्हाट? ल्यूकाना। देयर इज अ स्पेस इज प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड एज द ल्यूकाना। ऑस्टियोसाइट एंड सराउंडिंग द ऑस्टियोसाइट देयर इज अ स्पेस इज प्रेजेंट एंड दैट स्पेस इज कॉल्ड एज ल्यूकाना। फिर से मैंने बताया, आपको पता होना चाहिए। तो लेट्स सी हाउ इट लुक्स, देखते हैं इसके बारे में, डिस्कशन करते, डील करते हैं व्हाट दे आर सेइंग। जरा ध्यान दीजिए, इधर दिखते एक एक करके। सी यहाँ पे दिख रहा है आपको, हियर इज एन बोन सेल्स आर प्रेजेंट एंड दिस हाउ द स्पेस, लिटिल बिट क्या मिलता है आपको? स्पेस मिलता है यार, हियर वी कैन सी क्लियरली देख सकते हैं, यू कैन सी ना, देयर इज एन ऑस्टियोसाइट इज प्रेजेंट एंड देयर इज एन साइड में क्या मिलता है? कोलेजन एंड स्पेस। ओके, लाइकवाइज वी कैन डील, इस तरीके से डील कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द फंक्शन ऑफ द बोन। बोन के फंक्शन देखते हैं, कौन कौन से फंक्शंस है। व्हाट दे आर डूइंग, यू नो वेरी वेल, दे प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। जस्ट इमेजिन, मैं बोलता हूं अगर हमारे बॉडी से अगर हमारा पूरा का पूरा स्केलेटल सिस्टम निकाल दिया हमारे बॉडी में से एंटायर, इज इट व्हाट विल हैपन? हमारा बॉडी का शेप क्या बन जाएगा? समथिंग डिफरेंट, चिंगम, फटाक से चिपक जाएंगे हम, है ना, एकदम। सो दे आर गिविंग द स्ट्रक्चरल फ्रेम। फ्रेम मतलब एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर मिलता है हमारे बॉडी, कैसे बोल सकते हैं? सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन। डेफिनेटली यार देखो, अभी ये जो यहाँ जो आपका दिख रहा है, आपका जो रिब केज दिख रहा है, अब इस रिब केज के अंदर ही देख सकते हो क्या क्या मिलता है। उधर ही हार्ट मिलता है, उधर ही लंग्स मिलते हैं। डेफिनेटली व्हाट दे आर डूइंग, दे आर गिविंग द सपोर्ट, पूरा का पूरा क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं, और ऑर्गन को, सॉफ्ट ऑर्गन को सपोर्ट कर रहे हैं, टिश्यूज को भी सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा हम क्या कर सकते हैं, इधर हम क्या कर सकते हैं? अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, सेकेंडली, लिम्स ऑफ द बोन सर्व वेट बेयरिंग फंक्शंस। देखो यार, सिंपल चीज है, हम कोई भी अगर चीज उठाते तो किसकी वजह से उठाते हैं? ओनली बिकॉज ऑफ what? Only because of what we can say? बोन्स। अगर हमारे बॉडी से बोन उठाए तो क्या हो सकता है? कोई हेवी चीज उठा सकते हैं? नहीं, ऐसा बोल रहा है, जनरल चीज है। टेक पार्ट इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट, डेफिनेटली, एंड वो ब्लड सेल्स आर प्रेजेंट इन द बोन मैरो। यहाँ देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस इन द बोन मैरो। ब्लड सेल कहाँ प्रोडक्शन होते हैं? बोन मैरो के अंदर। नाउ लेट्स सी, यहाँ पे कुछ चीज बोल रहा है, उसके बारे में डील करता हूँ, जस्ट 1 मिनट। कल ही हमने डिस्कस किया था, डू यू नो, कल ही हमने डिस्कस किया था कि रिक्स के रिगार्डिंग ब्लड सेल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि ब्लड सेल का प्रोडक्शन कहाँ होता है? बोन मैरो के अंदर। सो वी नो वेरी वेल, मैंने जैसे बताया था, जरा ध्यान देना, जस्ट अभी के लिए जस्ट हल्का फुल्का बताता हूँ, डिटेल में देखने वाले। सो विद इन द बोन, अगर कोई बोन है, मान लो ये रीजन बोन इज प्रेजेंट, ओके, उसी बोन के सेंट्रल पार्ट में क्या मिलता है? बोन मैरो मिलता है, हियर इज एन बोन मैरो प्रेजेंट, राइट? एंड दिस बोन मैरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये बोन मैरो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। ना हाउ इट क्रिएट, हमने देखा था, क्योंकि बोन मैरो के अंदर, कौन बताएगा बोन मैरो के अंदर कौन से सेल्स मिलते हैं? डू यू रिमेंबर द सेल्स present within the bone marrow? Anyone? Anybody? Anyone? The cells present within the bone marrow which is responsible for what? Formation of blood cell. Yes, please. Nobody knows. Oh, बहुत ही दुखद घटना है ना ना ना। द बोन मैरो के अंदर, कल ही तो बताया था, बोन मैरो के अंदर सेल रहती है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। कोई बता नहीं रहा है। हो बिल्कुल गलत, बिल्कुल। ऑस्टियोब्लास्ट का फंक्शन नहीं है वो, दैट इज नॉट द फंक्शन ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट। देयर इज समथिंग डिफरेंट, सेल्स आर प्रेजेंट इन द बोन मैरो, कुछ और रहता है। नहीं, हाँ, हिमेटोपोइटिक, दैट इज द प्रोसेस। बट सेल का नाम बताओ, सब लोग गलत बता रहे हैं यार, आप तो पूरा नाराज कर दिया। स्टार्ट फ्रॉम द यस, स्टार्ट फ्रॉम द यस। स्ट्रोमल, बिल्कुल नहीं। वेरी नाइस, साक्षी जगताप ने आंसर दिया, इट इज कॉल्ड ए स्टेम सेल। मेरे आप लोग तो पूरा एकदम, स्टेम सेल, वेरी सिंपल आंसर, स्टेम सेल इज, and that cell have the special property, that cell have the special property. Anybody knows that property, which kind of property is there? नहीं, कोई नहीं बताना चाहता। that cell have the special kind of property, that property, yes, pluripotent,
प्लूरिपोटेंसी, यस, बहुत बढ़िया, वेल डन। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। दिस इज अबाउट द बोन। तो बोन के बारे में इतना पता होना चाहिए, दैट इज मच मोर देन सफिशिएंट, है, उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। ओके, सो दिस इज अबाउट द बोन, क्योंकि बोन के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है हमें, और एक चैप्टर उसके बाद उसके अंदर डिटेल्स पढ़ेंगे कि बोन का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, क्या दिखता है। अभी के लिए इतना याद रखो, एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा मैं, एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा, चिंता मत करो। दिस वाज द थिंग वन शुड नो। ओके, now we are going to the last but not in list, very special current issue named as what, क्या बोलते हैं उसको, it is called as the blood cell। ब्लड के बारे में यहाँ ज्यादा कुछ मैं पढ़ाने नहीं वाला। क्यों? ब्लड सेल के बारे में हम पढ़ेंगे और एक चैप्टर उसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, उसके अंदर हम डिटेल में जाएंगे। बॉडी का फ्लूइड मतलब क्या है, ब्लड, उसके अंदर डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हल्की फुल्की चीज बताया। ओके, अब ब्लड किससे बनता है बोल रहे, देखते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेन्स द प्लाज्मा एंड रेड ब्लड सेल, ओके, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, सर्कुलेशन इन वेरियस सबस्टेट। अब बोल क्या रहा है देखो, मैं समझाता हूँ, आप ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको, स्लाइड में से कभी कोई समझ नहीं आता, मैं समझाता हूँ, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, आई विल गिव द आइडिया व्हाट दे आर सेइंग एग्जैक्टली। अब क्या बोल रहे हैं इसके बारे में डील करते हैं, जस्ट 1 मिनट, आई विल टेल व्हाट दे आर सेइंग। सपोज अब देखिए, अगर आप ब्लड देखो ना, ब्लड के अंदर क्या मिलता है, ब्लड के अंदर लिक्विड मिलता है, देयर इज सम लिक्विड इज प्रेजेंट, जस्ट इमेजिन, ब्लड के अंदर क्या मिलेगा, लिक्विड मिलेगा, इस तरीके से बोल सकते हैं। ओके, देयर आर लॉट ऑफ लिक्विड इज प्रेजेंट लाइक दिस, व्हाट इज दिस लिक्विड, इस तरीके से लिक्विड मिलेगा, फ्लूइड मान लो, ओके, एंड दैट फ्लूइड, एंड विद इन दैट फ्लूइड, उस फ्लूइड को बोलते हैं प्लाज्मा। दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज व्हाट, उसको बोलते हैं प्लाज्मा, उसको बोलेंगे प्लाज्मा। ओके, एंड विद इन दैट फ्लूइड व्हाट हैपन, व्हाट प्रेजेंट, so many blood cells are present, likewise we can say so many blood, WBC, RBC is present, there is an WBC, इसी के अंदर WBC मिलेगा आपको, इस तरीके से WBC are present, within that only platelets are present, इस तरीके से इसके अंदर ही platelets मिलेंगे, kind of इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलेगा। so plasma and blood cell, plasma and what, blood cells, now they are combinedly called as, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं blood, now it is blood। okay, so what blood cells are there, there is an RBC is there, there is an WBC is there, there is an platelets are there, यहाँ पे क्या मिलता है, प्लेटलेट्स, इसको ब्लड बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए व्हाट एग्जैक्टली प्लाज्मा एंड ब्लड। तो यहीं पे बोला यहाँ पे उन्होंने, तो व्हाट दे आर सेइंग, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसका नाम याद रखो, इट्स अ फ्लूइड टिश्यू, ब्लड स्पेशल टिश्यू, लेकिन कैसी है, इट्स अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अजीब सा लगता है, क्योंकि हमने ब्लड को कभी टिश्यू माना नहीं था। इवन तो मैं भी जब पढ़ रहा था, मेरे को लगा ब्लड कैसे टिश्यू हो सकता है, बिकॉज व्हाई बिकम द ब्लड टिश्यू। सी, हमने क्या देखा था, टिश्यू का डेफिनेशन कौन बताएगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू, देखिए एनसीईआरटी के अंदर डेफिनेशन दिया टिश्यू का, एनीवन नोज द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू, यस प्लीज। एनसीईआरटी का पैराग्राफ के अंदर दिया, किसी ने पढ़ा होगा तो मुझे बता देना, नोबडी नोज, ओहो, किसी को पता नहीं है। ग्रुप ऑफ सेल, आगे a group of cell, single work, same embryo, yes, but group of cell, yes, here are a group of cell also there, but they have the what, they have the intercellular matrix also, उसके अंदर intercellular matrix भी होना चाहिए। definitely within the epithelial tissue there is very less matrix, मतलब बहुत ही कम matrix है, what I am saying, so many cells are there, and that, yes, along with intercellular matrix, definitely, okay, yes, अभी आया सब, मुझे आंसर से तो मिल गया, इंटरसेलुलर स्पेस, ओके, यहाँ पे इंटरसेलुलर मैट्रिक्स मिलता है, यहाँ पे मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स also there and cells is also there, बहुत सारे सेल्स है। सो अभी देखो मैंने बहुत सारा स्पेस निकाला, इतना स्पेस नहीं रहता है, they are very close, although they are very separated, they are maintaining the social distance, but they are very what, separated form में ऐसे बोल सकते हैं। बट इसके अंदर क्या मिलता है, बहुत सारा क्या मिलता है, मैट्रिक्स मिलता है, हम इजीली क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दिस वाज द थिंग वन शुड नो, ये आपको चीज पता होनी चाहिए। ओके, दैट्स व्हाई ब्लड इज आल्सो बिकम व्हाट, ब्लड भी क्या कहलाती है, टिश्यू कहलाती है। दिस इज होल अबाउट व्हाट, पूरा का पूरा किसके बारे में पढ़ा हमने, रिगार्डिंग द कनेक्टिव टिश्यू, हमने पढ़ा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। जस्ट वी विल रिकैप, क्विकली रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, एक बार मेमोराइज हो जाएगा। फर्स्ट, लिंक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ये देखा था। मोस्ट अबंडेंट टिश्यू कहलाते हैं पूरे के पूरे बॉडी के अंदर, इसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट रहते हैं, एंड दीस फाइब्रोब्लास्ट आर रिस्पांसिबल फॉर व्हाट,
सिक्रीशन ऑफ फाइबर, कोलेजिन एंड व्हाट, इलास्टिन। वो क्या करते, बॉडी को पूरा का पूरा स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, है ना। कौन, कोलेजिन एंड इलास्टिन। कोलेजिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, स्ट्रेंथ, इलास्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, इलास्टिसिटी। इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। Also secrete the polysaccharide, कुछ पॉलीसैकेराइड भी सिक्रेट करते हैं फाइब्रोब्लास्ट, उसको ग्राउंड मैट्रिक्स बोलते हैं ना, ग्राउंड सबस्ट्रेटम बोलते हैं उसको। ओके, उसके बाद हमने देखा था these are the type of cells। उसके बाद हमने देखा था पहली लूज कनेक्ट टिश्यू, लूज कनेक्ट टिश्यू के अंदर क्या आता है, एरोलार एंड एडिपोस, सुबह देखा था दैट इफ यू थिंक अबाउट दिस लूज कनेक्ट टिश्यू, तो उसके अंदर कौन कौन आता है, क्या रहता है उसके अंदर, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। हाउ दे आर अरेंज, दे आर लूजली अरेंज, सारे के सारे कैसे लूजली अरेंज रहते हैं। और उनके अंदर क्या रहता है, इन सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कैसा रहता है, सेमी फ्लूइड फॉर्म में रहता है। दो टिश्यू देखा हमने, क्या देखा, एरोलार, सेकंड इज व्हाट, पहला देखते हैं एरोलार, दूसरा क्या, एडिपोस। एरोलार के बारे में देखा, स्किन के नीचे रहते हैं, एरोलार इज प्रेजेंट विद इन द बिलो द स्किन, एंड व्हाट इज देयर यूज, दे आर प्रोवाइडिंग सपोर्टिव फ्रेमवर्क देते हैं, क्योंकि स्किन के नीचे से आप एरोलार का हटा दो, हमारा क्या होगा, बॉडी पूरा का पूरा सिकुड़ जाएगा। दैट मींस व्हाट, दे आर डूइंग व्हाट, दे आर गिविंग द सपोर्ट टू होम, इपिथेलियल टिश्यू। तो क्वेश्चन अगर आया इपिथेलियल टिश्यू को सपोर्ट करने वाली टिश्यू कौन सी है, तो फटाक से आपको आंसर आना चाहिए कौन सा, एरोलार। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इट सर्व एज अ सपोर्टिव नेटवर्क टू इपिथेलियम, स्टार मार्क करके रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चंस भी नीट में आते हैं। सपोर्ट करने वाली टिश्यू है कौन है, एरोलार, भूलना नहीं चाहिए, दिमाग के अंदर उसको फिट करके रखना, मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलिए सेकंड थिंग देखते हैं, और इसके अंदर मिलता क्या क्या है, इसके अंदर मिलता है आपको फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस and mast cells are releasing two substances, histamine and serotonin, which are responsible for what, inflammatory action। उसको भी भूलना नहीं, ठीक है, मैं जोर से बोल रहा हूँ, कानों के अंदर से हार्ट के अंदर दिमाग के अंदर फिट होना चाहिए, बार बार बोल रहा हूँ। सेकंड थिंग देखा हमने, एडिपोसाइट, we know very well this adipocyte are responsible for what, this adipocyte responsible for what, इसके अंदर adipose tissue responsible for what, storing of the fat, ये भी स्किन के नीचे रहते हैं, उसको याद रखना है, and they are storing the fat। कभी कभार क्या होता है, जो एक्सेस न्यूट्रिएंट है, आपने अगर बहुत न्यूट्रिएंट खा लिया डिफरेंट, उसका कन्वर्जन किस में होता है, फैट में होता है, उसको भी आपको भूलना नहीं चाहिए। ओके, बिकॉज ऑफ अबंडेंस फैट व्हाट हैपेंस, न्यूक्लियस साइड में जाता है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, हालांकि यहाँ मेंशन नहीं किया है, देखिए आंसर टिकन तो कुछ मेंशन किया, कुछ भी नहीं किया, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सारा फैट हो गया, न्यूक्लियस से साइड में हट गया, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इन विच व्हाट हैपेंस, टू मच फैट इज प्रेजेंट एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, न्यूक्लियस गेट्स असाइड, न्यूक्लियस क्या होगा, साइड में चला गया। सी, बहुत सारा फैट है, न्यूक्लियस साइड में आ गया, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको पता होना चाहिए एक बार। फिर हमने देखा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये हो गया आपके पहला टाइप, दो लूज का टाइप खत्म हो गया। अब डेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। डेंस क्या है, कॉम्पैक्टली पैक्ड, डेंस मतलब बहुत कॉम्पैक्टली, एकदम एक दूसरे को एकदम टाइटली पैक है बोल सकते हैं। उसके अंदर डेंस रेगुलर एंड डेंस इर्रेगुलर सिटी है। ओके, अब देखते हैं डेंस रेगुलर मतलब एक रेगुलर पैटर्न क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं डेंस रेगुलर, भूलना नहीं चाहिए। इसके अंदर क्या है, कोलेजन फाइबर कैसा अरेंज है, प्रेजेंट इन रोज और पैरेलली अरेंज है, एक दूसरे को पैरेलली अरेंज है। और इसके दो एग्जांपल देते हैं, लिगामेंट एंड टेंडन। वी नो वेरी वेल, टेंडन मींस क्या बोल सकते हैं, बोन टू मसल, है ना, बीएमटी, याद रखो, बोन टू मसल, उसको क्या बोलेंगे, टेंडन। एंड व्हाट वी कैन से, बीबीएल, बबली, ऐसा याद रख सकते हैं ना, बीएमटी। तो व्हाट वी कैन से, अगर ऐसा है तो क्या बोलते हैं, इसको लिगामेंट बोलते हैं, उसको भूलना नहीं चाहिए। डेंस इर्रेगुलर मतलब उनके अंदर क्या रहता है, इर्रेगुलर पैटर्न में क्या रहते हैं, फाइबर्स अरेंज रहते हैं। इवन फाइब्रोब्लास्ट भी इर्रेगुलर पैटर्न में अरेंज रहते हैं, देखिए फाइबर भी क्या रहते हैं, इर्रेगुलर। ओके, एंड ये भी कहां रहते हैं, स्किन के नीचे प्रेजेंट रहते हैं, याद रखना, दे आर प्रेजेंट बिलो द स्किन। ओके, लाइक दैट। एंड डेंस रेगुलर फॉर्म व्हाट, ये क्या करता है, टेंडन्स एंड लिगामेंट फॉर्म करता है, भूलना नहीं चाहिए। ओके, उसके बाद हमने देखा कार्टिलेज, अभी देखा, तो कार्टिलेज इज व्हाट, इसके अंदर क्या रहता है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स रहता है, दैट मैट्रिक्स इज सॉलिड, थोड़ा बहुत सॉलिड रहता है मैट्रिक्स, प्लेबल रहता है, इसके पास रहता है कॉन्ड्रिटिन साल्ट रहता है, क्या रहता है, कॉन्ड्रिटिन साल्ट रहता है, उसकी वजह से क्या रहता है, प्लेबल, उसके पास क्या होता है, मूवमेंट होकर पाता है। बट इट रेजिस्ट व्हाट, कंप्रेशन को रेजिस्ट करने का काम करता है। इसके पास कॉन्ड्रियोसाइट रहते हैं, एंड दैट कॉन्ड्रियोसाइट इज प्रेजेंट विद इन व्हाट, दे आर प्रेजेंट विद इन द स्पेस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, बिकॉज उसके अंदर से क्या निकलता है, बहुत सारा मैट्रिक्स निकलता है, आपको पता होना चाहिए। मोस्ट ऑफ कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो रिप्लेस बाय द बोन, एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, कार्टिलेज का रिप्लेसमेंट कौन करता है, बोन करता है, उसको भूलना नहीं चाहिए। कार्टिलेज इज प्रेजेंट द टिप ऑफ द नोज, कहां रहता है, टिप ऑफ द नोज के अंदर प्रेजेंट रहता है। ईयर्स, जॉइंट्स ऑफ द वर्टिबल कॉलम, लिम्स मतलब क्या बोल सकते हैं, आपके हाथ हो पैर हो, उसके जितने सारे जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स बोल रहे हैं, ध्यान देना, इसको अच्छे से याद रखना, यहाँ पे क्या बोल रहा है,
सेंटेंस को अच्छे से समझ लो। ये बोल रहा है, देखो कई बार उसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको। ये क्या बोल रहा है, देखो कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है। जॉइंट्स, कौन कौन से जॉइंट्स? जॉइंट्स ऑफ वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम के जॉइंट्स जो मैंने देखा ना, यहाँ पे रिंग्स दिखाए थे, ऐसे रिंग्स, उसके बीच में कार्टिलेज वर्टिबल कॉलम के जॉइंट्स के बीच में रहता है। इवन लिम्स, ये आपके फोर लिम्स, ये फोर लिम्स है। पैर को हिंड लिम्ब बोलते हैं। तो लिम्स मतलब हाथ और पैर, उनको लिम्स बोलते हैं। तो लिम्स जहां जहां है ना ये इसके, या फिर अवयव मान लो, यहाँ जहां जहां जॉइंट्स है, हर जगह पे जहां जहां जॉइंट्स है, उन जॉइंट्स के बीच में क्या मिलता है आपको? कार्टिलेज मिलता है, उसको याद रखना। तो कहाँ कहाँ? लिम्स ऑफ हैंड एंड इन द हैंड्स इन अडल्ट, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं, ये चीज आपको भूलना नहीं चाहिए, इसको अच्छे से याद रखना। ओके, सेकंड चीज हमने देखा कि रिगार्डिंग द बोन, बोन के अंदर बोन इज अ नॉन प्लेएबल, मतलब मोल्ड नहीं होता है, हम ऐसे बोल सकते हैं। एंड इसके अंदर क्या रहता है? कैल्शियम साल्ट, जो कि आपको बहुत प्रेजेंट है। उसकी सेल का नाम याद रखो, ऑस्टियोसाइट। उनके बाजू में स्पेस दिखता है, उसको क्या बोलते हैं? ल्यूकेना बोलते हैं। एंड वी नो वेरी वेल दीस आर द जनरल फीचर ऑफ द बोन। फाइनली क्या देखा हमने? ब्लड के बारे में सोचा। ब्लड के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा मतलब जो फ्लूइड, उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। बस इसका इतने बारे में क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। दिस इज होल अबाउट व्हाट, किसके बारे में पढ़ा हमने? कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा। ओके, तो दीस आर द थिंग वन शुड नो, आपको ये चीज पता होना चाहिए। ओके, चलिए सो देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। सो आई विल आस्क सम क्वेश्चन टू यू, देखते हैं कितने लोगों ने याद रखा है। कैन यू टेल मी द टाइप्स ऑफ, ओके सर, फिर हमारे प्लेटलेट्स कैसे कम होते हैं? प्लेटलेट क्यों कम होते हैं? इट्स अ गुड क्वेश्चन, बट दिस क्वेश्चन इज नॉट दिस पार्ट ऑफ दिस सेशन। अभी हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, कुछ कुछ डिसीजेस है, उस समय हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए उसके बारे में डिस्कशन करेंगे तो व्हाट विल हैपन, सो डिबेट हो जाएंगे। ओके सर, ट्यूसडे के एग्जाम में टिश्यू का ही चैप्टर आएगा ना? यस, टिश्यू का ही चैप्टर आएगा डेफिनेटली। संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो जाएगा, तो हम मोस्टली टिश्यू के चैप्टर के बारे में क्वेश्चन डालेंगे। ओके, चिंता मत करना, उसी के ऊपर आएगा। सेल नहीं, सेल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोग ना, आपके लिए ना, ओहो सॉरी सॉरी, आप शाम के लोग हैं ना, उनके लिए सेल आएगा। सेल 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 आएगा, सेल आएगा आपके लिए। न्यू बैच है, न्यू बैच के लिए सेल भी आएगा और टिश्यू भी आएगा। टिश्यू जितना है उतना 50% टिश्यू का, 50% सेल के क्वेश्चन। इज इट क्लियर? 50% सेल, 50% टिश्यू। यस यस, मसल फिसल जितने सारे टिश्यू वो सब होंगे, ठीक है। मसल भी होगा, क्योंकि कल मसल कवर हो जाएगा तो मसल भी होगा। ओके डेफिनेटली। और ओल्ड को खाली टिश्यू आएगा। ओल्ड को क्या आएगा? खाली टिश्यू आएगा। ओके, दैट्स ऑल, इतना याद रखो। ओल्ड बैच को खाली क्या आएगा? टिश्यू आएगा, उसको याद रखना है। ओके, सो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके, सो कैन यू टेल मी द 3 टाइप्स ऑफ कन टिश्यू? कैन यू टेल, कोई बताएगा? 3 प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू के नाम बताओ, फटाक से, बी क्विक, जल्दी से बताओ, कौन बता, देखते हैं। बिकॉज आई वांट टू चेक, क्रॉस चेक भी करना है मुझे, एंड आई एम नॉट टेकिंग मसल सेल, मस्कुलर टिश्यू में ले नहीं रहा कि अभी बहुत सारे बच्चे कम हैं। सो आई विल आस्क सम क्वेश्चन, सो लूज, डेंस एंड स्पेशल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। सो कैन यू टेल मी द टाइप ऑफ लूज, लूज के टाइप बताओगे? लूज के टाइप कौन बताएगा? लूज लूज, बिल्कुल सही है। साक्षी, भावेश, साक्षी, शुभम, वेदांत, इन लोगों ने आंसर दिया अभी तक। ओके, दे आर एक्टिव फेलो, गुड। चलो ठीक है, पार्थ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, अभिषेक इज आल्सो गिविंग आंसर। So you are saying areolar and adipose. So can you tell me which kind of which kind of cells are present within the areolar tissue? Which kind of, कौन कौन से सेल्स रहते हैं? यस, फटाक से टाइप करो। शॉर्ट में टाइप कर सकते हो, आई विल एक्सेप्ट। शॉर्ट में भी टाइप कर सकते हो, शॉर्ट शॉर्ट चलेगा, दो तीन अल्फाबेट भी चलेंगे मुझे। एरोलार टिश्यू के अंदर कौन कौन से सेल्स रहते हैं? जस्ट रिकॉल एरोलार, विच काइंड ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट? ओके भावेश, एक ही सेल का नाम बताए, लगभग 3 सेल रहते हैं। ओके ओके ओके, समर्श, भावे, आकांक्षा, साहिल, अपूर्वा, वेदांत, बस बस,
ओके अभिषेक, साक्षी, ओके साहिल, नहीं आपने, ओके अभिषेक आगम ने सही आंसर दिया है, गुड गुड। सो मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल एंड व्हाट, फाइब्रोब्लास्ट, तीनों का नाम अभिषेक ने दिया, बहुत बढ़िया। साक्षी ने 2 नाम दिए, सारे के सारा नाम देना चाहते हैं, 3 प्रकार के सेल्स मिलते हैं, ओके गुड, बट बाकी लोगों ने भी कोशिश किया, ओके चलो ठीक है। नाउ व्हाट आई एम सेइंग, which cell is responsible for, there is one of the cell which is responsible for inflammatory action, can you tell me the name of that cell, the cell which is responsible for inflammatory action, yes please, anyone, anybody want to mention the name of that cell, okay साक्षी, शुभम, बहुत बढ़िया, अभी तक 2 लोगों ने आंसर दिया, सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंफ्लामेटरी एक्शन, अरे सुबह तो बोला था, जलन होने के लिए है ना, बर्निंग सेंसेशन के लिए है ना, रेडनेस के लिए, स्वेलिंग के लिए, एक सेल रिस्पॉन्सिबल रहती है, उसमें से कुछ तो सिक्रीशन निकलता है, चाहो तो साक्षी शुभम आप उस सिक्रीशन का नाम ही बता सकते हो, कौन सा सिक्रीशन निकलता है उसमें से, श्रद्धा, स्पेलिंग देखो क्या लिखा आपने वेदांत एक बार क्रॉस चेक करो, आप कुछ और बता रहे हो, हाँ मस्त, मास्ट नहीं मास्ट सेल, मास्ट सेल, बहुत बढ़िया, अभी सही निकला, अभी निकला सही, बिल्कुल सही है। कैन यू टेल मी, यस वेदांत जी बिल्कुल सही, कैन यू टेल, कोई बताएगा कि उसमें से 2 सिक्रीशन के नाम बताता, बार बार में कोई बता सकता है, 2 सिक्रीशन स्टार्ट फ्रॉम द यस एंड यच, एक एच से स्टार्ट होता है, एक एस से स्टार्ट होता है, यस प्लीज, शुभम, हार्मोटिन नहीं, हार्मोटिन बिल्कुल नहीं एनीवन, ओह किसी ने नोटिस नहीं किया, इसका मतलब किसी ने, ओके अपूर्वा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आपने सही आंसर दिया, अपूर्वा आपने दोनों नाम दिए, बहुत बढ़िया, ओके साहिल आपने भी सही नाम दिया है, बिल्कुल सही है, हिस्टामाइन एंड सीरोटोनिन, बिल्कुल सही है, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिए, ओके नाइस, कुछ लोगों ने कोशिश किया, ओके नाउ लेट्स गो अहेड, आगे की तरफ चलते हैं। कैन यू टेल मी द यूज ऑफ दिस मैक्रोफेजेस, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस मैक्रोफेजेस, क्या काम है मैक्रोफेजेस का, यस प्लीज, व्हाई नेचर केप्ट मैक्रोफेजेस, they are just lazy fellow or something, there is a role is there, macrophages, store the fat, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, रिमेंबर द फर्स्ट क्लास, मैंने पहले क्लास में बताया था, रिसेंटली बताया था, मैक्रोफेजेस आर द फेलो विच समथिंग दे आर डूइंग, एनीवन, नोबडी नोज, ओहो वेरी सैड, ओके भावेश ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया, गुड, फैगोसाइटोसिस करते, फैगोसाइटोसिस, अभी तो बोलो, ओ आप लोग तो एकदम क्या कर रहे हो, आपको तो सब कुछ बताया था मैंने, अरे कोई अगर इन्फेक्शन हो गया तो उस इन्फेक्शन से, ओहो सॉरी सॉरी, अच्छा लिखा आपने, उस इन्फेक्शन से बचाने के लिए कौन काम में आता है, मैक्रोफेजेस काम में आता है, डू रिमेंबर, डोंट, आप फॉरगेटफुल ऐसे कैसे जल्दी भूल सकते हो, these are helping in what, this macrophages or what, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो क्या करते हैं, उससे बचाने के लिए क्या करते हैं, ओ अभी याद आया, अभी याद आया, ओके डिस्ट्रॉय द पैथोजन, वेरी नाइस, ओके चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, where the areolar tissue is present, yes please, where the areolar tissue is present, can you tell me where it is present, areolar tissue where is present, कहाँ रहती है, आंखों के अंदर, टंग के ऊपर, कहाँ रहती है, माय लॉर्ड, ओके शुभम, यार आप तो एकदम, श्रद्धा, यस वेदांत, ओके ओम, पार्थ, okay thank you, thank you, okay, that means they are giving the structural support to whom, epithelial tissue, okay akanksha, okay abhishek, behind the skin, under the skin, sahil, okay nice, adipose tissue, I will not ask regarding the adipose tissue because you know very well, so I will go towards the next directly, हम किसकी तरफ आएंगे, we will go the dense connective tissue, okay, so dense regular tissue, dense regular tissue, if you think about dense regular tissue, just tell me, we know very well dense regular tissue के अंदर फाइबर का अरेंजमेंट रेगुलर तरीके से रहता है, कैन यू टेल मी द एग्जांपल ऑफ डेंस रेगुलर टिश्यू, डेंस रेगुलर टिश्यू के एग्जांपल बता सकते हो, यस प्लीज, ओके साहिल, ओके ओके, अब चल, अच्छा आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम इसलिए आंसर लेट से आ रहे बहुत सारे लोगों के, साहिल, भावेश,
ओके ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। अपूर्वा, आकांक्षा, अभिषेक, सॉरी आपने भी दिया आंसर। आई थिंक बहुत सारे लोग के आंसर लेट से आने का रीजन नहीं है शायद से। ओके साक्षी, ओके वेल डन। पार्थ, यस बहुत बढ़िया। बाकी लोग आंसर नहीं कर रहे, क्या हो गया? आइदर दे डोंट नो या फिर नेट का प्रॉब्लम है, पता नहीं, या फिर कुछ कंसंट्रेशन ठीक से नहीं था। नेट प्रॉब्लम, ओहो अच्छा, सॉरी सॉरी। ओके, लिगामेंट एंड व्हाट? टेंडन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने सही बताया, बिल्कुल सही बताया। लिगामेंट एंड टेंडन, बिल्कुल सही है। ओके चलिए जी, चलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं। टाइपिंग प्रॉब्लम, अच्छा अच्छा ओके ठीक है। अच्छा टाइपिंग प्रॉब्लम है व्हाट्सएप मैसेज तो आप एकदम स्पीड से करते यार। अच्छा, ऐसे वर्ड कभी टाइप ही नहीं किया, हेलो हाई टाइप किया लेकिन ये टाइप ही नहीं किया कहाँ टेंडन, कभी बोलते हैं हाई टेंडन, हाई लिगामेंट कभी बोला है? कभी नहीं बोला, इसलिए दिक्कत होती मेरे ख्याल से, तो मेरे ख्याल से ओके सो लेट्स गो अहेड, आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट चीज को डील करेंगे। ओके यू आर गिविंग करेक्ट आंसर। नाउ कैन यू टेल मी, ओह ओह, डेंस इर्रेगुलर। डेंस इर्रेगुलर के बारे में शॉर्ट में तीन सेंटेंस, तीन वर्ड बोलो। व्हाट एग्जैक्टली दिस इज डेंस इर्रेगुलर? वी नो वेरी वेल इर्रेगुलर पैटर्न रहता है, लेकिन जस्ट यू शेयर 3 वर्ड्स, जस्ट शॉर्ट में सेंड करो। आई डोंट वांट, मतलब टेंशन मत लो। आई नो वेरी वेल व्हाइल डूइंग द व्हाट्सएप हमारे हमारे फिंगर्स तो दर्द नहीं करते, बट आई थिंक टाइपिंग दिस थिंग्स आपके फिंगर दर्द कर रहे हैं, इसका मतलब समथिंग डिफरेंट while typing the WhatsApp messages हमें कुछ नहीं, WhatsApp, Instagram, Facebook एंड आई डोंट नो क्या क्या है आजकल, तो बहुत कुछ आ गया, बट ये टाइप करने के लिए आपके फिंगर्स क्यों दर्द कर रहे हैं? आपको आलस क्यों आ रहा है? ओके वेदांत ने कुछ आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। टेंस इर्रेगुलर बोला है, टेंस इर्रेगुलर, नॉट रेगुलर, इर्रेगुलर बोला मैंने, इर्रेगुलर। ओके ओम, बहुत बढ़िया। has a fibroblast, mostly collagen, and oriented differently. Apurva, okay. Sakshi, not arranged in parallel, okay. Sakshi consists mostly collagen, बहुत बढ़िया। भावेश, have irregular pattern and collagen is arranged in randomly, contain fiber and present। कौन बताएगा प्रेजेंट कहाँ पे रहता है? Where it is present exactly? Where it is present? डेंस इर्रेगुलर कहाँ रहता है? बोन्स के अंदर रहता है, आंखों के अंदर रहता है, बालों के अंदर रहता है, कहाँ रहता है? ओके वेदांत, अपूर्वा एंड ओम, थैंक यू, आपने मतलब अटेंशन दिया है मेरे ख्याल से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, नाइस, यू आर ब्रिलियंट फेलो, आप सब लोग चीज ठीक से बता रहे हो। नाउ नाउ द वेरी फेमस योर फेवरेट, कार्टिलेज। कार्टिलेज तो अच्छा, हाँ अच्छा, मजाक सोच रहे हैं कार्टिलेज। Can you tell me cartilage is playable or non-playable? Just I'm asking question. It is playable or non-playable? वेदांत, वेदांत को तो सब। ओम, पीपा क्या है? पीपा पापी ओके सो भावेश, शुभम, हर्ष, साहिल एंड बाकी लोगों के फिंगर्स दर्द करना स्टार्ट कर दे लगता है। ओम, पार्थ, and others are not sending message at all, they don't have any kind of interest. Why should we type the things? Some 2 fellow left now only, I think। चलो ठीक है, जिसको डॉक्टर बनना है बचेगा, सबको भूख लगी होगी। ओके तो खाना खाते खाते आंसर दे सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? ओके चलिए, मोस्ट ऑफ लोगों ने आंसर दिया है। दे आर प्लेएबल बिकॉज समथिंग देयर इज समथिंग काइंड ऑफ साल्ट इज प्रेजेंट। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दैट साल्ट? Name of that salt?